मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड अब आपको मैं थोड़ा सा घुमाने लेके चलूँगा बिकॉज होम टाउन में किसकी यादें नहीं रहती हैं। मेरी भी हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं। वो सब मेमोरीज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑल्सो टिल अराउंड फर्स्ट वी वर हियर, बट जैसे ही मैं फर्स्ट क्लास में जाने वाला था हम लोग जबलपुर चले गए थे, तो ज़्यादा बड़े तक मैं यहाँ पे नहीं था, बट छोटे की बहुत अच्छी यादें हैं एंड दिस प्लेस इज़ वेरी स्पेशल टू मी। तो चलो सारी चीज़ें दिखाता हूँ, और ब्यूटीफुल जगह भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मल सी है, मज़े आएंगे आपको। चलो तो सबसे पहले पास की स्टोरी बताता हूँ। ये है महुए का पेड़, और इस रोड पे ना पहले सिर्फ 3 जगह लाइट जलती थी। एक हमारे घर पे, एक कज़न दादाजी के घर पे, और एक यहाँ पे आगे जहाँ पे शटर लगा हुआ है वहाँ पे। सो जब भी हम लोग को यहाँ पे पार करना होता था ना, हम लोग इतना तेज़ दौड़ के करते थे बिकॉज पता नहीं किसी ने बता दिया था कि महुए के पेड़ में चुड़ैल रहती है। सो वहाँ से हम लोग एक बार में सांस लेते थे, उसके बाद सीधा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और इतना तेज़ यहाँ से भागते थे, यहाँ बिल्कुल नहीं रुकते थे, बिल्कुल भी नहीं। शाम हो जाए फिर तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका टेरर था। उसके बाद यहाँ स्कूल में, ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे हम लोग ने एक बार बम फोड़ दिया था दिवाली पे, मैंने और चाचा सब ने मिल के। तो वहाँ क्लास के अंदर हम लोग ने बम डाल के भग गए थे। अब चाचा लोग फिट थे तो वो वहाँ से दीवार कूद के भग गए, बट मैं फिट नहीं था, मैं उस टाइम गोलू मोलू था। ये 8th से पहले की बात है। तो मैं गोलू मोलू था, मैं वहीं फंस गया, मैं इतना रोया था, बट फिर बाद में बच गया था। अब चलो इसके आगे चलते हैं। कुछ भी कहो, मज़े बहुत आते थे यहाँ पे, क्योंकि दादाजी ना बचा लेते थे, पापा लोग भी बचा लेते थे। अब जैसे यहाँ पे स्कूल में बम फोड़ दिया था, अगर सिटी में हम लोग होते और सिटी में अगर स्कूल में बम फोड़ देते, पता नहीं क्या होता, बट यहाँ पे बच गए। यहाँ पे एक ग्राउंड भी है, ये देखिए। सो ये स्कूल का ही ग्राउंड है। यहाँ पे हम लोग बहुत क्रिकेट खेलते थे। मतलब मैं क्या खेलता था, चाचा लोग खेलते थे, मेरे को सिर्फ 5-6 बॉल इन लोग खिला देते थे कि रोए ना, और फिर उसके बाद पूरे टाइम इन लोग फील्डिंग करवाते थे मेरे से। तो ऐसे ही कुछ था। और पहले ना ये सब बाउंड्रीज नहीं थी यहाँ पे, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब ऐसे दिवाले वाले नहीं थी, सब खुला हुआ था, जहाँ घुसना है घुस जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ। और रोड ये बहुत सालों के बाद बनी है जिस पे अभी अपन चल रहे हैं। पहले ये एकदम कच्ची रोड थी, और ये रास्ता जाता है निपनिया की तरफ। निपनिया यहाँ आगे एक गांव है। बाय द वे, आज जिस कार में अपन चल रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसकी डिलीवरी कुछ ही दिन पहले ली गई है। अब मैं जा नहीं पाया था क्योंकि चाचा को भी थोड़ी सी जल्दी थी इसको लेके आने की। बट दिस इज नेक्सॉन XMS। गाड़ी स्पेशल नहीं है, इसका वेरिएंट स्पेशल है। ये XMS वेरिएंट है, डीजल। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं और इसके बारे में ही बात कर लेते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज one of the most value for money subcompact SUV that you can buy in the market right now. तो होता क्या है, कंपनीज ना टॉप मॉडल में सारे फीचर्स देना चाहती हैं, लोअर मॉडल्स में नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर सारे फीचर्स लोअर मॉडल में मिल जाएंगे तो टॉप एंड लेगा कौन, राइट? तो आप देखते होंगे बहुत सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स लाइक सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फिर उसके बाद वेंटिलेटेड सीट्स, ये सब फीचर्स ना टॉप एंड के लिए रिजर्व्ड रहते हैं, लोअर मॉडल्स में नहीं मिलते। बट टाटा ने यहाँ पे एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक किया है फॉर दिस नेक्सॉन XMS, स्पेशली XMS, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ी भी गई हैं कि आपको टॉप मॉडल, इसके आगे वाले मॉडल से एक वैल्यू दिखे, आपको वहाँ पे लगे कि अच्छा हाँ वहाँ पे भी कुछ वैल्यू है, और इसको भी इतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाया गया है कि इसको लेने में भी मज़ा आ जाए। ये बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल है, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। सो इन दिस XMS वेरिएंट आपको 4 चीज़ें और मिलती हैं कंपेयर टू XM वेरिएंट: ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑडियो कंट्रोल्स ऑन द स्टीयरिंग एंड इलेक्ट्रिक सनरूफ। तो ये 4 चीज़ें ऐड हो गई। अब XM की ऊपर ऐड हुई हैं, तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार थी, नेक्सॉन के सारे ही मॉडल्स हैं, बट यहाँ पे देखिए कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, लाइक ऑटो हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, जिसकी वजह से जो भी इस कार को लेगा उसको एक प्रीमियम टच मिल जाएगा। ही विल बी लाइक अच्छा ठीक है, मेरी कार में कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, बट एट द सेम टाइम इसमें कुछ चीज़ें छोड़ी भी गई हैं। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, रियर AC वेंट्स, सेंटर आर्म रेस्ट, पीछे भी आर्म रेस्ट इसमें अभी नहीं है। तो
ऐसी ना कुछ चीज़ें छोड़ भी दी गई हैं, आपका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8 स्पीकर सिस्टम, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। बाहर की तरफ क्या नहीं है, अलॉय व्हील्स नहीं है, कुछ एक्सटीरियर ट्रिम पीसेस नहीं है जो आपको टॉप मॉडल में मिलेंगे। तो ऐसी चीज़ें छोड़ के एक आगे के लिए भी वैल्यू छोड़ दी गई है और इसको भी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बना दिया गया है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू मी टाटा ने एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक कर लिया है टू मेक दिस प्रोडक्ट द मोस्ट वैल्यू। एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको 10-11 लाख के आसपास की, हमको 11 लाख की पड़ी, ये डीजल है और डीजल में तो यार टाटा के इंजन इतने पावरफुल है, 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 110 PS का इंजन है ये। पेट्रोल में थोड़ा सा ज़्यादा हल्ला करता है, रिफाइनमेंट की थोड़ी सी कमी है पेट्रोल इंजन्स में टाटा में, बट डीजल में कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हमको 11 लाख की पड़ी अराउंड। और अगर आपको 11 लाख के आसपास एक वैल्यू फॉर मनी फीचर रिच सॉलिड कार चाहिए ना, दिस इज़ द वन आई विल रिकमेंड, क्योंकि इसमें आपको ना मतलब मज़े आएंगे फॉर श्योर, ये बात है, मज़े आ जाएंगे। कंफर्टेबल है, रगेड है, इंजन बहुत दमदार है, आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, DRLs मिल जाते हैं। एक और चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है टाटा के बारे में स्पेशली, वो है इनकी ट्रांसपेरेंसी फॉर फीचर्स। मतलब आप देखते होंगे बहुत सारे पैक्स ऑफर करती है टाटा, स्टाइल पैक, रिदम पैक, और जैसे मेरे को इस कार में अलॉय व्हील्स लगवाने हैं, मेरे को अलॉय व्हील्स लगवाने हैं। यूजुअली क्या होता है, टॉप एंड के अलॉय व्हील्स ना कंपनी उतनी आराम से देती नहीं है, कहती है भैया अभी नहीं है, ये है वो है, बट टाटा में ऐसा नहीं है। मेरे को जो भी लगवाना होगा ना, मेड बी द इंफोटेनमेंट सिस्टम और अलॉय व्हील्स इतनी आराम से लगा देंगे विदाउट एनी इशू। और अगर मैं स्टाइल पैक, रिदम पैक ये सब ले लूँ डायरेक्ट कंपनी से, तो कंपनी फिटेड आ जाएगा। तो जैसे मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए बस स्पेसिफिकली, और मेरे को उसकी वजह से मॉडल नहीं बढ़ाना है, वेरिएंट नहीं बढ़ाना है, तो मैं पैक इंक्लूड करवा लूँगा और उसी में मेरे को सारे फीचर्स मिल जाएंगे। मेरे को ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है और पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी मेरे को टाटा के बारे में बहुत अच्छा लगता है। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू वांट द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी SUV, कॉम्पैक्ट SUV, एंड मेड बी डीजल और पेट्रोल, यू वांट अ पावरफुल इंजन, नेक्सॉन रियली। जो सॉलिडनेस है ना इसकी, मतलब यहाँ तो आप देख रहे हैं गांव में बहुत सारी जगहों पे अच्छी रोडें नहीं रहती है, बट जिस तरीके से ये चलती है ना हाईवे पे, रोड पे, इसके बारे में सच कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। सिर्फ पेट्रोल इसका इंजन जो है वो थोड़ा सा हल्ला करता है, बट उसके अलावा हैंडलिंग ले लो, सस्पेंशन ले लो, इंटीरियर ले लो, रियर सीट कंफर्ट ले लो, हाई स्पीड स्टेबिलिटी ले लो, डीजल इंजन तो बहुत ही मस्त है इसका। विजिबिलिटी में यस थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि वो सामने का जो A पिलर है वो थोड़ा सा मोटा है, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत है, बट उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो रियली गुड। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ वाली रोड पे, और मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। आगे एक तालाब भी है बहुत सुंदर सा। अब यहाँ पे जो आगे की रोड है ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी बचपन में, बिकॉज एकदम ऐसे स्लोप में है और ऐसे है पूरा, ऐसे ऐसे घूम घूम के। तो बचपन में मैं यहाँ पे साइकिल चलाया करता था खूब तेज तेज, और फिर गिरा भी हूँ कई बार, यहाँ पे गिर गया था, बट बहुत अच्छी लगती थी ये रोड। दोनों तरफ ट्रीज़ हैं, ये देखिए एकदम सुंदर सुंदर ट्रीज़ हैं, एंड मज़ेदार था यार बचपन में। यहाँ इतनी मज़ा आती थी, वहाँ से भग भग के आ जाते थे हम लोग, फिर उसके बाद घरे आते थे, पिटाई होती थी। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ उसकी, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया, एंड स्पेशली जब आपका होम टाउन रहता है ना, तब आपको और ब्यूटीफुल लगता है, बिकॉज आपकी मेमोरीज जुड़ी हुई है यहाँ से। नॉर्मल लोगों को लगेगा अच्छा ठीक है, रोड है, बाजू में पेड़ है, ये है वो है, बट फॉर पीपल लाइक मी एंड फॉर योर होम टाउन ऑल्सो, आपकी जो वहाँ पे मेमोरीज है ना, वो एकदम मतलब मज़ेदार ही रहती हैं। सो ये आ गया है निपनिया गाँव, और यहाँ से एक चढ़ाई है, चढ़ाई उतरते साथ एक तालाब है। Fight for my attention, for your ascension, you must prove. 'Cause if you can find it, you don't confine it, you let it move. Make way for the genie. तो ये है वो तालाब। 2-3 दिन पहले मैं आया था तो थोड़ा सा खाली था, बट 2-3 दिन से अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे, तो अच्छा भर गया है। सो इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। बहुत मस्त मस्त पेड़ है यहाँ पे, एकदम घने, एंड यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे आगे और गांव है। वहाँ पे उतनी मेमोरीज नहीं है, बिकॉज यहीं तक मैं आता था, और यहाँ एक बार मैं आ गया था एक भैया के साथ, इतनी पिटाई हुई थी मेरी, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। सो बचपन में मेरे पास 3 चक्के वाली साइकिल थी, जिसमें आगे पेडल होते हैं ना, वही वाली साइकिल, तो उसको मेरे को चलाने का ना बहुत ज़्यादा शौक था।
तो एक दिन ना एक भैया आए, हमारे यहाँ काम करते थे, वो गेहूँ पिसवाने के लिए यहाँ पीछे आ रहे थे, यहाँ पे एक चक्की थी, उनके साथ साथ वो 3 चक्के वाली साइकिल में मैं यहाँ तक आ गया मम्मी को बिना बताए। और मेरे को इसका बिल्कुल नहीं लग रहा था, मेरे को लग रहा था हाँ ठीक तो आ गया, मैं घूमने आ गया। जब यहाँ से हम लोग वापस जा रहे थे, एक तो 3 चक्के की साइकिल में मैं आया कैसे, मेरे को भी आज तक वो समझ नहीं आता, क्योंकि उसको आप ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते हो। भैया एकदम बड़ी साइकिल में थे, तो वो आ गए, वो तो ठीक है। अब क्या है ना, मेरे घर के जस्ट सामने हाईवे है, तो मम्मी लोगों को थोड़ा सा लगता है यार बच्चे वहाँ तो नहीं चलेगा, इतने बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा डर रहता था मम्मी लोगों को। तो मम्मी मेरी एकदम घबरा गई कि अमन कहाँ चला गया, अमन कहाँ चला गया है, इतना चिल्ला रही थी घर से। अब मैं यहाँ से मस्त साइकिल चलाते हुए जा रहा हूँ। जैसे ही घर पहुँचा मैंने देखा मम्मी इतना गुस्सा है, इतनी ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा ना, मेरे को एकदम से आवाज़ सुनाई दी, अमन अमन, एंड आई वाज लाइक आज गए, आज वाट लगेगी अपनी, क्योंकि मम्मी इतना ज़्यादा घबरा गई थी। मम्मी नियरली आधे घंटे से चिल्ला रही थी और मैं हुई नहीं वहाँ पे, मैं तो यहाँ था। इतनी पिटाई हुई है उस दिन, इतनी पिटाई हुई है, मैं क्या बताऊँ, खूब पिटाई हुई थी मेरी। बट फिर उस दिन मैंने ये भी देखा यार कि मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती, तो फिर उसके बाद मैं कभी बिना बताए नहीं गया कहीं पे, बता के ही आता था। तो यही है मेरी कुछ स्टोरीज़ यहाँ की, और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बट एक वीडियो उसके लिए कम पड़ेगा, उसके लिए बहुत वीडियो बनाने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि हर जगह एक एक कोने की स्टोरी है। कहाँ पे हम लोग क्या खेलते थे, कहाँ गिरे हैं, बहुत स्टोरी है, बहुत। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ माई विलेज एंड आई जस्ट लव इट। अपने होम टाउन की वाइब कुछ और ही रहती है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम है, सिग्नल कम आता है जियो का, बट आई कैन स्टे हेयर फॉर एवर। मेरे को लंदन कहीं नहीं जाना, यहाँ रह लूँगा मैं। दैट इज़ हाउ मच आई लव दिस प्लेस। सो ग्रीनरी देखो कितनी मस्त है, पेड़ देखो यार, मतलब पूरे टाइम ग्रीन रहते हैं, हर टाइम, कभी भी आ जाओ। और यहाँ पे ना एक वो मतलब रहता है यार, मज़े है, एकदम वाइब है, कूलनेस है, कामनेस है, पेशेंस है और साइलेंस है, मतलब मज़ा आएगा आपको फॉर श्योर। कभी इस तरफ आओ, बांधवगढ़ तरफ आ रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पे आगे आके देखो, यहाँ पे मैंने आपको पूरे रास्ते तो दिखाई दिए हैं। या फिर उमरिया आ रहे हो, शहडोल जा रहे हो, एक बार घूमो, आपको मज़ा आएगा फॉर श्योर। बट ज़्यादा रात को नहीं आना, क्योंकि बांधवगढ़ से लगा हुआ एरिया है ना, तो यहाँ पे भालू आलू वो सब मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा बच के। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियोस को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा, एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय।